अच्छा समीन साहब, जैसे यकीन की बात हो रही है तो आपको शाहीन आफरीदी पर इतना यकीन क्यों है? आप बॉटम पर हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो मैंने भी नहीं इस सोचा मरतबा भी वो मुख्तलिफ किस्म के हालात का सामना था। पाकिस्तान टीम अभी भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, भले उन्होंने आराम लिया है या कुछ भी है, आपने कुछ चंद दिन पहले कहा भी था। आपको इतना यकीन क्यों है? देखिए, मुझे अपनी टीम के जितने लड़के हैं ऑब्वियसली मैंने सेलेक्ट किए, मुझे सब पे यकीन है, लेकिन शाहीन जो कि लीडर है और शाहीन की एक स्पेशल बात यह है कि प्रैक्टिकली उसका डेब्यू ना PSL में ही हुआ था। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि मैंने दिया तूने दिया, बट जो मेजर स्टेज उसको मिली थी वो PSL की थी, और वो मेरा ख्याल में 16 या 17 साल के थे जब वो मेरे पास आए थे। तो उनके साथ एक नेचुरली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी मेरी काफ़ी क्लोजनेस, वो छोटे भी थे ना, तो बाकी ब्रेंडन मैकलम बड़े बड़े स्टार थे, तो मुझे थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर वैसे ही दिल किया कि मैं करूँ, तो बिकम वेरी क्लोज। तो जहाँ तक मैंने शाहीन को देखा है, अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने 3 ट्रॉफ़ी जिताई हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो दुनिया में मेरा ख्याल में द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर है इस वक्त। जो मैं आज से 5 साल पहले उनके बारे में सोचता था, उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ें करके दिखाई हैं। हमें लगता था उस वक्त कि ये कलंदर के लीडर हो सकते हैं, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। 2018 की मैं आपको बात बताऊं, मैंने इनको कहा था, हफीज़ था, तो मैंने एक मैच हारे थे, मैंने स्टोरी भी सुनाई हुई, अबू धाबी में हम हार के उस वक्त हफीज़ भाई की उंगली टूट गई, AB डिविलियर आया, AB डिविलियर की कमर में प्रॉब्लम होगी, फ़खर ज़मान कैप्टन बने, तो एक मैच हम बहुत बुरा हारे। तो मैंने सुबह शाहीन मेरे पास आए, उसने मुझे कहा, हालांकि सबसे यंगेस्ट थे टीम में, इमर्जिंग था, तो उसने मुझे कहा समीन भाई आप सोच रहे होंगे कि कैप्टनसी चेंज कर दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये मत करना। मैं सरप्राइज़ हुआ कि छोटा सा बच्चा आके मुझसे ये बात कर रहा है, जबकि इतने बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स भी हैं। तो मैंने उससे कहा कि शाहीन, आई जस्ट टेस्टेड हिम, मैंने कहा शाहीन नहीं ये प्रॉब्लम थी, तो मेरे ख्याल में तो तुम बेहतर कप्तान हो, तो तुम कप्तान बन जाओ। आई वाज जस्ट थ्रोइंग समथिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक किसी के साथ काम कर रहे होते हैं तो बहुत चीज़ें टेस्ट हो रही होती हैं, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। तो शाहीन का आंसर ये था कि समीन भाई मेरा भी टाइम नहीं आया, लुक एट द मैच्योरिटी, लुक एट द कॉन्फिडेंस, लुक एट द थॉट प्रोसेस। जो अगर आप किसी के साथ काम करेंगे ना, आप जेन्युइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा कौन है। तो शाहीन के साथ इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है हाफिज़ साहब कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि हु ही इज़। लेकिन सुनने को तो ये मिलता है जनरेशनल टैलेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। चले अभी तो आप लोगों को पहले आज से 4-5 साल पहले ये मजाक लगता था। पाकिस्तान में द ओनली बॉलर हु हैज़ 100+ विकेट इन ऑल फॉर्मेट कौन है? शाहीन आफरीदी। पाकिस्तान की लास्ट 5-6 साल से बॉलिंग को स्पेयर हेड कौन कर रहा है? शाहीन आफरीदी। अब देखिए, अगर आपने मानना नहीं है, मुझसे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ, वो पहला टूर्नामेंट जीते तो उन्होंने कहा यार ये लाहौर कलंदर तो ऐसी फ्लूक में जीत गई है। अच्छा यार चले मान लेते हैं फ्लूक में जीते, अगला साल आए हम फिर जीत गए। और नहीं जी नहीं, राशिद खान होएगा तो ये टीम है, राशिद खान होगा तो ठीक है, राशिद खान करेगा तो। ये नहीं मानना कि जी उसने भी कुछ अच्छा किया है, नहीं नहीं नहीं, राशिद खान होगा। अब नया एक आ गया, फ़खर ज़मान चढ़ता है तो चलते हैं, फ़खर ज़मान तो फाइनल में तो फ़खर ज़मान ने कुछ नहीं किया, फाइनल में तो राशिद खान नहीं था। फ़खर हमारा प्लेयर है यार, राशिद खान हमारा प्लेयर। मैं आप क्या चाहते हैं मैं 10 से खेलूँ या शाहीन जब वो 5 प्लेयरों से खेले 11 के साथ, और फिर आप मानोगे? तो जिसने नहीं मानना ना उसने नहीं मानना। ये जिद बराए जिद बात होगी। हर बंदा, अभी मैं आज किसी को सुन रहा था, एक चीज जो कि अभी लाला ने भी मेंशन की, दैट मैच्योरिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड समटाइम्स इट फिजल्स आउट, वो दिखती नहीं है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। और ये शाहीन के लिए एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि जब क्रिटिसाइज किया जाता है शाहीन को तो नीचे दिखाने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। समटाइम्स द क्रिटिसिज्म इज फॉर बेटरमेंट, बिकॉज यू नो दैट ही हैज दैट कैपेबिलिटी, ही कैन रीच टू दैट पॉइंट, बट ही इज नॉट रीचिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन। देखिए बिल्कुल सही कह रही, पहले ओवर में शाहीन को अपनी वो ड्रीम डिलीवरी नहीं होती या विकेट्स लेने की आदत हो गई अपने पहले स्पेल में, वो नहीं लेते, उसके बाद लगता है कि वो जिद पे अड़ जाते हैं एंड वो कंटिन्यूसली वही करते रहते हैं एक जिद्दी की तरह के, जब तक के मुझे ये अचीवमेंट ना हो। शायद मेरी ऑब्जर्वेशन गलत होगी, बट यू नो हिम बेटर। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आप मुसलसल उसको अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे,
उससे सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली ये प्रॉब्लम है तो वो पीएसएल में क्यों नहीं नजर आया आपको? अगर शहीन का यही प्रॉब्लम था तो वो पीएसएल में क्यों नहीं नजर आया हमें? आया कुछ मैचेस में, लेकिन व्हाई ही इज द बेस्ट परफॉर्मर, व्हाई ही इज द बेस्ट बॉलर? ये तो वही शहीन था ना जो गुस्सा करता था, जो लूज कर देता था टेम्पर, जो यॉर्कर पे यॉर्कर मारी जाता था। तो मेरा आपसे सवाल है, लास्ट नाइट व्हाई ही इज द बेस्ट बॉलर इन पीएसएल? कोई तो वजह होगी। इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। इसकी क्या वजह है? एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। मैं आपको उस वक्त से यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं, कोई भी आप परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं मेरी तरफ ना। और ये एथलीट्स हैं जिनको हम शोकेस करते हैं एवरी डे, एक्सपेक्ट करते हैं ये परफेक्ट हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें 1 लाख गलतियाँ होंगी जी, लेकिन उस गलतियों को ठीक करने की बात करें ना। बिल्कुल। स्वाय क्रिटिसाइज करने के हम करते क्या हैं? मुझे बता दें, किसी ने बात की हो कि ठीक कैसे होगा? आप मुझे बताएं, कोई आपके शोज में बात निकाल ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब है, गल नहीं सुनता साड़ी नहीं तो अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो घर से निकाल दोगे? नहीं करते ना। देखिए, नहीं ये अगर तो आपको नहीं आता मैनेज करना, फुकदान है तो बच्चे का क्या कम्युनिकेशन कसूर है? बच्चे का क्या कसूर है यार? बिल्कुल, फुकदान है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन तो खैर एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लैक करता है, और हम बहुत कंटिन्यूसली इस पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन नाम की चिड़िया तो जानती ही नहीं है ये क्या होती है क्या नहीं होती। सो अब PSL 10 हो चुका है, अब एक और महाज खुलने वाला है, बिकॉज PSL 10 इज फिनिश्ड नाउ। कॉन्ट्रैक्ट्स जो सारे थे, जो किराए की टीम्स जो आप लोगों के पास थी, क्या होना है आगे? वही होना है जो मंजूर है खुदा होना है। देखिए, गैप का इल्म तो अल्लाह ताला के पास ही है, लेकिन इतना मेरा बिलीफ है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने आके स्टेडियम्स को बदला और सारी चीज़ों को किया, इसी तरह भी बदल देंगे। हाँ। नहीं, कुछ और कहने लगा। मैं ये बताने लगा था आपको, इसी तरह बस लीग का मॉडल भी जो है बदल देंगे, ठीक करेंगे। देखिए, 10 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। PCB और फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली जो लीग के चैलेंजेस हैं उसको हम पब्लिकली तो नहीं डिस्कस कर सकते ना, क्योंकि आप उसमें क्या ही कर लेंगे। आपने सलमान सरवर भट्ट साहब को बुलाया, मुझे बुलाया प्रोग्राम में, 2 मिनट बाद वो बात कुछ और करने लग गए, तो आपने क्या कर लिया? तो मसला ये है कि मोहसिन भाई को ये बात पता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए नहीं, अपनी इस लीग के लिए बेहतर करेंगे। क्योंकि आतिफ राना, समीन राना कोई हमसाये मुल्क से नहीं आए हुए, इसी मुल्क के। और वो जो लाहौर कलंदर्स है वो हमारे अब्बू की नहीं है, वो हम कस्टोडियन है जी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ब्रांड है। जो कल 35,000 बंदा स्टेडियम में बैठा हुआ था, यकीन माने हमारे कजन्स नहीं थे, वो इस शहर से, इस मुल्क से, इस क्रिकेट से प्यार करते हैं। सो अगर आपकी एक चीज़, अगर देखें, अभी आप ये सोचिए कि इतने चैलेंजेस के बावजूद जब क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया गया था, और इस तरह समीन बात कर रहा है, प्लेयर्स को बस के अंदर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया गया था, हमने जब अनाउंस किया कि हमारे शहीन की बर्थडे है, ठीक है, और हमारी किट की लॉन्च है, मीनार पाकिस्तान आपका मुकाम है, तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। और यकीन माने कि जब टीम आई, उन्होंने कहा आप तकरीर करें। मैंने कहा मैंने क्यों करनी है भाई, शहीन की टीम है, वो आएगा, वो स्टेज पे आएगा। आए और वो करके किट चले गए। आप यकीन माने 10,000 लोग रह गए, बाकी सारे चले गए। और लोग कहते हैं वो तो म्यूजिक सुनने आए थे। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन भाई के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तारीख में अपने आप को अमर करने की, कि ये लीग का मॉडल वो ठीक कर जाए। जो नजम भाई से चैलेंजेस रह गए थे उनमें उनकी कोई कोताही नहीं है। ऑब्वियसली जो उस वक्त की उनके जो स्टाफ था उनकी हरकतों की वजह से उसको हम ठीक कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये होगा और यकीनन होगा, और आप देखेंगे कि मोहसिन भाई की लीडरशिप में ही होगा।